तोता दोस्त। एक जंगल में नदी के किनारे एक बड़ा आम का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर तरह तरह के पक्षियाँ जी रहे थे। एक दिन एक शिकारी धनुष और बाणों को लेकर शिकार करने जंगल आया। उसके तीर लगने पर भी कहीं वो जानवर भाग न जाए करके बाण के तीर पर विष लगाया। उधर आते ही शिकारी को एक हिरन दिखाई पड़ी। तुरंत उसके बाण को हिरन पे निशाना लगाकर तीर छोड़ा तो हिरन तेजी से भाग गया और वह बाण सीधे सामने वाले उस बड़े आम के पेड़ को लगा। विषैली बाण लगने के कारण बड़ा पेड़ भी अचानक पूरा हिल गया। पूरा विष पेड़ के जड़ों से ढालों तक फैलने से कुछ ही देर में वो पूरा पेड़ सूख गया। उसके ऊपर रहने वाले सारे पक्षियाँ अब उधर रहने से कोई फायदा नहीं करके उठ गए। फिर उस पेड़ के ढाल पर बहुत पहले से ही एक तोता उधर ही रहता था, पर वो तो उधर से हिला ही नहीं। उस पेड़ फिर से पहले जैसा हो जाए करके रोज वह तोता भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उस तोते को देखते हुए नदी की देवी एक बूढ़ी दादी के रूप में उधर प्रकट होकर ऐसा कहा कि तोते, पेड़ तो नष्ट हो गया ना, तुम्हारे सब लोग इधर से चले गए, तुम भी इधर से जाकर कहीं और के हरे पेड़ पे निवास तैयार कर लो ना। देखने से बहुत भोली भाली लग रही हो। दादी माँ, मैंने इस पेड़ पे ही जन्म लिया, इसी पेड़ पर खेलते हुए बड़ी हुई, इस पेड़ से बहुत सारे अच्छे बातों को जाना। ये पेड़ भी मुझे सगी बेटी की तरह बचाया है, इसीलिए मुझे इस पेड़ से बहुत प्यार है। मुझे इतना प्यार करने वाले पेड़ को अब कष्ट आते ही मैं इसे ऐसे ही छोड़ के चली जाऊं? ऐसे छोड़ के जाने से पाप लगेगा ना? तोते की गुण को तारीफ करके फिर से देवी के रूप में प्रकट होकर देवी ने कहा, तोते, तुम बहुत महान हो। तुम जैसा अच्छा तोता मित्र के रूप में मिलना इस पेड़ का सौभाग्य है। कुछ भी एक वर मांगो, बस ये पेड़ फिर से पहले जैसा हरा भरा पत्तों से, फूलों से, फलों से कालाते भरे हुए रहे करके आशीर्वाद दो माते। तोते के निस्वार्थ मन और बुद्धि देख देवी ने खुशी से उस पेड़ पे अपनी शक्ति का प्रयोग करके पहले जैसा पेड़ फिर से हरा भरा होकर प्रकाशित हुआ। उसका पूरा प्रकाश वापस आने से वह आम का पेड़ भी बहुत खुश हुआ। इस कहानी की नीति यह है कि सुख और दुख दोनों में बराबर का साथ देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। बाघ के वेश में गधा। कई साल पहले एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा रहती थी। वह गधा कामचोर थी। रोजाना मालिक को कोई बहाना बनाकर मालिक को धोखा देती थी। ऐसा ही कई दिन सहन करके और गधे को पालना मुश्किल समझकर उसे छुटकारा पाता है। इतने दिन मालिक सब कुछ देने से आराम से जीने वाली गधा को पहली बार भूख का एहसास होता है। भूखी गधा फसल के खेत में गई। फसल को खराब कर रही गधे को देखकर खेत के रखवाले गधे को दौड़ा दौड़ा कर मारा। उस गधे को एक दिन जंगल से गुजरते समय शेर का चमड़ा दिखा। उसे देखते ही गधे को दिमाग में एक उपाय आया। तुरंत उस उपाय को अमल कर देती है। वो शेर की चमड़ी को लगाकर खेत में जाती है। शेर का चमड़ा पहनने वाला गधे को देखकर खेत के रखवाला शेर शेर आ गया करके वहां से भाग जाता है। उसके बाद गधा खेत में उसका मनपसंद की खाना खा लेती है। उस घटना के बाद सारे गांव वाले भी उस शेर से डर जाते थे। उसके बाद गधे को जब भी भूख लगती है वो मर्जी से खेत में घूमती थी। इतने में गांव में रहने वाले एक हिम्मत वाला इस शेर का खबर लेता हूँ करके निर्णय लिया। बिना किसी को बताए खेत में छुप कर शेर का इंतजार करने लगा।
कुछ समय के बाद वहाँ शेर की चमड़ी पहनकर गधा वहाँ आकर खेत में फसल खा रहा था। शेर को देखते हुए हिम्मत वाला भी डर गया, फिर भी वो मौका का इंतजार कर रहा था। इतने में दूर से गधे चिल्ला रहे थे। कई दिनों से छुपकर खेत में खा रही गधे को अपनी जाति के आवाज सुनकर रुक नहीं पाई और वो भी चिल्लाने लगी। गधे चिल्लाते ही उसे समझ में आ गया कि वो एक गधा है। तुरंत उसके साथ लाई हुई डंडे से गधे की खूब पिटाई की। उसके बाद से गधा कभी खेतों में वापस नहीं आया। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि सच को ज्यादा दिन छुपा नहीं सकते। शियाल का अजीब बर्ताव। एक जंगल में बाघ शियाल मिलजुल कर रहते थे। पहले शियाल जंगल में आए हुए जानवरों को देखकर वह समाचार को बाघ को देने के बाद बाघ उनके ऊपर घात लगाकर मारती। उस आहार को पेड़ के नीचे उनका घर तक लाकर दोनों समान रूप में खाते थे। कुछ दिनों बाद सियाल को एक गंदी सोच आया। मैं पहाड़ जंगल घूम घूम के मेहनत करके देखा हुआ जानवरों को यह आलसी बाघ आसानी से उनको मारकर आधी मांस को खाती, मगर वास्तव में मुझे 2 हिस्से बाघ को 1 हिस्सा होना चाहिए। इस विषय में बाघ से बात करने से मेरी बात पूरा होने से पहले ही मुझे मार देगी। इस समस्या को बिना झगड़े का परिष्कार के लिए शियाल बहुत जोर से सोचने लगी। इतने में शियाल को एक उपाय आया। उसने दूसरे दोस्त मेंढक के पास गए और उसे उसका और बाघ के हिस्से में खाने का बंटवारा को लेकर बताई और उसका सहायता मांगी। इससे होने वाला परेशानी पता होने के बावजूद भी मेंढक ने हाँ कहा। मेंढक को शियाल ने पूरा योजना बताई। पहले जैसा उस रोज भी बाघ और शियाल आहार को पेड़ के नीचे अपना घर लाके हिस्सों में बांटने लगे। इतने में उसको 2 हिस्सा चाहिए करके शियाल अट गई। उसको बाघ ने मना किया। दोनों के बीच बात बढ़ गए। हम आपस में क्यों लड़े? मुझे 2 हिस्से आने का सही या नहीं पेड़ देवता से ही पूछेंगे। पेड़ देवता आप ही हमारा झगड़े को निपटा सकती है। किसे कितना हिस्सा मिलने चाहिए आप ही बताओ, शियाल ने कहा। पेड़ के सुराग से बाघ को 1 हिस्सा, शियाल को 2 हिस्से आना चाहिए, सुनाई दिया। तब बाघ गुस्से से यह पेड़ देवता है या दूसरा कोई है, बाहर आएगा, ये कहकर सूखी घास लाके पेड़ के सुराग में डालकर आग लगाई। आग से अंदर रह गई मेंढक का बदन आधा जलकर दर्द से बाहर आ गए। आप दोनों को बराबर हिस्सा आना चाहिए। इस बदमाश शियाल की बातें सुनने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। चींटी और कबूतर की कहानी। एक जंगल थी, उसमें एक नदी। नदी के किनारे एक बरगद के पेड़। उस पेड़ में एक कबूतर रहती थी। वह हर रोज सुबह जाकर जंगल में खाने के लिए घूम घूम कर कुछ खाना मिलने पर शाम को घर वापस आकर साथ में लाया हुआ खाना खाकर आराम करती थी। जैसे दिन गुजरते गुजरते गए, एक दिन उसका लाया हुआ खाना खाते हुए कबूतर को नीचे नदी में बहता हुआ चींटी एक दिखाई पड़ी। वह चींटी अपने आप को बचाने की बहुत प्रयास कर रही थी, मगर सफल नहीं हो पा रही। वह देखकर कबूतर को बहुत दर्द हुआ। कैसे भी चींटी को बचाने के लिए संकल्प लिया। सोचने से एक उपाय दिमाग में आया। वह बरगद के पेड़ का एक पत्ते को ले जाके चींटी के पास रख दिया। चींटी, उस पत्ता पे जाकर आपका जान बचा लो। तुरंत चींटी उस पत्ते के ऊपर गई।
पत्ता पानी पे चलते चलते नदी के किनारे पर आकर रुक जाने से चींटी किनारे पर आकर जान बचा ली। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कहा चींटी ने। और उसने कहा, आपको भी ऐसे ही सहायता करके आपका एहसान चुका लूंगी। इस बात पर कबूतर हंस पड़ी। चींटी, आप बहुत छोटी हो, आपने देखा है ना, अगर मैंने आपको बचाया नहीं होता तो आपका क्या होगा। मैं जमीन पे चल सकती, पानी में तैर सकती, हवा में उड़ सकती, आप कैसा मेरा सहायता कर सकती, कबूतर ने कहा। फिर भी जान बचाने वाला कबूतर से चींटी दोस्ती करना चाहती थी। उसी पेड़ के नीचे अपना घर भी बनाई। अचानक एक दिन तीर कमान से एक शिकारी उस जगह पर आया। वह पक्षियों के लिए चारों तरफ देख रहा था। पेड़ पर खाना खाता हुआ कबूतर को शिकारी ने देखा। उस समय चींटी भी शिकारी को देखा। दूसरे ही पल शिकारी पेड़ के पीछे छुपकर तीर को कबूतर पर निशान साधा। यह देखकर चींटी दौड़कर शिकारी के पास पहुंचकर तीर छोड़ने के समय देखकर शिकारी को काट दिया। दर्द से शिकारी माँ माँ करके चिल्लाया। तीर निशान से हट गई। शिकारी के आवाज